शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ड्रामनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी मरियम शेयर कर रही है। मरियम कहती हैं, हम लोग कराची के रहने वाले हैं। आज से तकरीबन 9 साल पहले की बात है। हम लोग बहुत सी बिल्डिंग्स को विज़िट कर रहे थे। हम लोगों को काफ़ी जगहों पर पता चला कि वहाँ पर फ्लैट्स अच्छे हैं। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स विज़िट की। इन बिटवीन हम लोगों को एक और बिल्डिंग का पता चला, तो हम लोग उस तरफ चले गए। वो क्लिफ्टन वाली साइड पर थी। हम लोग जब वहाँ पर गए तो हम लोगों ने उस बिल्डिंग को विज़िट किया। उस बिल्डिंग का जो 8th फ्लोर था, जब हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर उसने हमें बताया था कि फ़्लैट है। हम लोग 8th फ्लोर पर चले गए। अब जिस डीलर ने हमें वो दिखाना था, उससे हम कांटेक्ट कर रहे थे, वो भी मिला नहीं। उसने ये कहा कि बस थोड़ी देर वेट करें, मैं आ रहा हूँ। हम लोगों ने रिसेप्शन से पूछा, उन लोगों ने हमें ये कहा कि ठीक है, वो हमारा ही कंपनी का एक है आदमी है जो आपको बता रहा है, तो ठीक है, आप 8th फ्लोर पर चले जाएं, आप इंतज़ार कर लें। उन्होंने हमें 8th फ्लोर पर भेज दिया। हम लोग 8th फ्लोर पर आ गए। जैसे ही हम लोग 8th फ्लोर पर आए, हम लोग देखकर सरप्राइज हो गए। वो बहुत ज़्यादा वीरान था। इतना वीरान था कि जैसे वहाँ पर ज़िंदगी का नामो निशान भी नहीं है। दरो दीवार इतने पुराने और खस्ता, फर्शों के ऊपर इतनी इतनी मिट्टी। मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा कि ये कैसी बिल्डिंग है। इसके जो नीचे वाले फ्लोर्स हैं, हम लोगों ने वो भी देखे हैं 1-2, वो तो इतने अच्छे, इतने साफ़ सुथरे। लोग भी वहाँ पर जैसे हैं, घरों से आवाज़ें भी आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इस फ्लोर के ऊपर कोई रहता है। उन्होंने कहा कि अभी डीलर आ रहा है तो पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं। हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया। इतने में उसी फ्लोर का लास्ट वाला जो फ्लैट था, उसका दरवाज़ा खुला। वहाँ से एक औरत बाहर निकली। वो ये कहने लगी कि आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग आए, थोड़ी देर बैठ जाएं। उसने जैसे हमें ये बात की, हम लोग तो बड़े सरप्राइज कि हमने ना यहाँ पर किसी को बुलाया है, ना ही किसी को पता है। ये औरत अचानक से बाहर निकलकर हमें कैसे कह सकती है कि वहाँ पर आप लोग काफ़ी देर से खड़े वेट कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि शायद कोई CCTV कैमरा लगा होगा या कोई इसने कहीं से देख लिया होगा, लेकिन वहाँ से ना तो कोई विंडो थी, ना ही कोई ऐसी जगह थी कि जहाँ से गैलरी के उस हिस्से को देखा जा सकता। हमने से कहा कि नहीं शुक्रिया, हम लोग ठीक हैं, बस अभी वो डीलर आता ही होगा। इतने में उसने हमें बहुत इंसिस्ट किया, नहीं नहीं आप लोग आ जाएं, आप लोग चाय पी लें, ये बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, आप लोग यहाँ पर आ जाएं, बड़ा अच्छा रहेगा, ये वो। हमें और ताज्जुब, इसको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर किसी फ्लैट को विज़िट करने आए हैं। हम लोग मिलने भी तो आ सकते थे किसी को। हमने उसे कहा कि नहीं। वो ज़िद करने लगी कि मैं कह रही हूँ ना, आप लोग आ जाएं, आप लोग क्यों मेरी बात नहीं सुन रहे, आप आ जाएं। अभी उसने जब इंसिस्ट करना चाहा, इतने में पीछे से डीलर आ गया। उसने मेरे हस्बैंड को आवाज़ दी। उसने ये कहा कि माजरत, मैं लेट हो गया, तो आप किससे बातें कर रहे हैं। हमने कहा ये सामने औरत खड़ी है, पता नहीं कौन है, इस फ्लैट से निकली और जिद कर रही है कि हम उसके घर आ जाएं। हमने तो इसको बुलाया भी नहीं। उसने सामने देखा, उसने कहा किससे, कौन औरत, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उस वक्त भी वो हमारे सामने खड़ी थी। हमने कहा कि कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये जो सामने खड़ी है। उसने कहा कि आप लोगों का दिमाग ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इस फ्लैट पर तो अभी एक ऐसा कोई भी फ्लैट नहीं है, इस बिल्डिंग पर, फ्लोर पर सॉरी, जो रेंट आउट हुआ हो। अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाना है। हम लोगों की तो हालतें गैर। हमने इस डीलर को कहा कि यहाँ से पीछे हटो, हमें यहाँ से निकलने दो। हमने यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकना। वो हमें आवाज़ें देता रहा कि आप लोग मेरी बात सुने। हम लोग तो भागे में, रिसेप्शन पर लोगों ने रोकना चाहा। हम लोगों ने पीछे पलट कर भी नहीं देखा। हम लोग घर वापस आ गए। हम लोगों को इतना खौफ आया, इतना डर लगा कि हम बयान नहीं कर सकते उस चीज़ को। वो कौन थी, वो कहाँ से निकली, वो क्या मखलूक थी, हम लोग आज तक शौक में हैं। हमने बहुत से उलमा कराम से रब्ता किया, उनको ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि बेशक आप लोग हम कलाम हुए हैं, शुक्र करें आपकी ज़िंदगी बची हुई थी जो आप लोग उसके पास नहीं चले गए। वो तो कोई चुड़ैल आफत थी।
जिन्नात था कोई जो आपको बुला रही थी कि अंदर फ्लैट में आ जाए। अगर आप लोग चले जाते इसने आपको जानी नुकसान दे देना था। उसके बाद हम लोगों को एक और बिल्डिंग का पता चला। वहाँ सेकंड फ्लोर पर हम लोगों को एक फ्लैट मिल गया। वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो गए। वहाँ से गुजरते हुए वो बिल्डिंग रास्ते में आती थी। हम लोग इस हद तक खौफजदा थे कि हम लोग उस रास्ते से भी गुजरते हुए डरते थे। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रोहेल शेयर कर रहे हैं। रोहेल कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 6 साल पहले की बात है। सर्दियों का मौसम था। रात तकरीबन 11 बजे का टाइम था। तो मैं अपने दोस्त के घर से वापस आ रहा था। तो मैं एक रास्ते से गुजर रहा था। अभी हम लोगों का टाउन शुरू नहीं हुआ था। ये टाउन से पहले एक मेन रोड आता था। मैं वहाँ से गुजर रहा था। अब 11 बजे का टाइम, तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस तरह से एक औरत है और उसके साथ एक बच्चा है, वो एक दीवार के साथ खड़े हैं। कोई क्वार्टर्स थे पुराने। उस दीवार के साथ, घर के आगे नहीं, घर के दरवाजे से साथ जो दीवार होती है वहां पर खड़े होकर वो लोग जिस तरह से पता नहीं इसके ऊपर कुछ पेंट कर रहे थे या कुछ लिख रहे थे दीवार के ऊपर। इतनी सख्त सर्दी में मुझे बड़ा अजीब लगा कि पता नहीं ये लोग कौन है जो यहाँ पर ये हरकत कर रहे हैं। तो मुझे लगा शायद इनका अपना घर होगा, तो पेंट कर रहे होंगे। मैं इनको क्रॉस करके आगे चला गया। तकरीबन 20-25 कदमों के बाद हम लोगों का टाउन शुरू हो गया। मैं टाउन में दाखिल हुआ। जैसे मैंने अपना गेट क्रॉस किया तो आगे जब मैं जा रहा था तो एक गली का कॉर्नर आया। तो मैं क्या देखता हूँ, वहाँ पर वही औरत और बच्चा, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ गली के अंदर जा रहे। यानी हम लोगों के घर की गली नहीं थी, वो किसी और घर की गली थी। वही कपड़े, वही लिबास, वही हुलिया। जब मैंने देखा मैं तो इतना डर गया कि ये तो मैं बड़ा पीछे छोड़कर आया हूँ, ये आगे कैसे आ गए। मैं उनसे थोड़ा पीछे था, यानी मैं एक गली उनसे पीछे होऊंगा, लेकिन मैंने उन्हें वाज़ेह तौर पर देख लिया। वो लोग फौरन से उस गली में टर्न हो गए। मैं भागा तेजी से ये देखने के लिए कि वो लोग कहाँ गए हैं। जब मैं गली में जाकर दाखिल हुआ तो गली के दरमियान में खड़े थे दोनों। अब उनको पता चल गया था कि ये बंदा हमें नोटिस कर रहा है, देख रहा है। मैं गली के कोने पर खड़ा होकर उनको देखने लगा। अभी सिर्फ मैंने उनको देखा ही था, उन दोनों ने मेरी तरफ जब फेस किया, उनकी खौफनाक शक्लें, खौफनाक उनकी आंखें, और एकदम से जैसे उन दोनों ने अपना मुंह खोला और उनके मुंह से जैसे आग के गोले निकल रहे थे, जैसे आग बाहर आ रही है। बस ये मंजर देखने की देर थी। मैं इतना खौफजदा हुआ, मैं इतना वहां से भागा, मैं अपने घर पहुंचा। घर आया, मेरी हालत खैर, मैं कांप रहा था। घर वालों को सारी बात बताई। मेरे अब्बू बाहर निकले देखने के लिए। मैंने उनको बड़ा मना किया कि वहां ना जाना। खैर अब्बू उस तरफ तो नहीं गए, बाहर देखा कि हम लोगों के घर के बाहर तो नहीं वो चीज़ आई। शुक्र अल्लाह का, हम लोगों के घर के बाहर वो चीज़ नहीं आई थी। इसके बाद कुछ दिन मैं बहुत खौफजदा रहा, मैं बहुत डरता रहा। मैं रात को सो नहीं सकता था। जब मैं रात को सोने लगता था तो मुझे जैसे जिस्म को झटके लगते थे, इतना खौफ आता था। उसके बाद फिर मैंने एक साहिब से दम करवाया, मैं तब जाकर ठीक हुआ। उन्होंने ये कहा कि बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात अकेले बंदे को अपना आप ज़ाहिर करवाते हैं। बिलखुसूस सर्दियों की शामों में और रातों में जगह सुनसान हो जाती है, तो जहाँ पर फिर इनका बसेरा होता है ये बाहर निकल आते हैं। तो आइंदा किसी भी ऐसी चीज़ को देखो तो उसका ध्यान मत देना। मैंने तो तौबा इस्तग़फ़ार की। तो ये मेरी ज़िंदगी की एक कहानी थी जिसे मैं कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया रोहेल आपका। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल ID noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।